एक गांव था। वो गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बुढ़िया माई का 3 बेटे थे। 3 बेटे में 2 बेटा बहुत ठंडा था और एक बेटा बहुत कड़वा था। जो कड़वा था उनकर नाम शंखू था। उनकर पत्नी सवेरे उठा करती या उठकर सारा काम कर लेती या करके तब नहा धोआ कर माँ तुलसी का पूजा करती। शंखू कोई पूजा पाठ पसंद नहीं करता था। जब शंखू का पत्नी नहा धोआ कर माँ तुलसी के पूजा करने जाती, वही समय शंखू उठकर कहने लगता, मेरा ब्रश कहाँ है, तो कलगेट कहाँ है, टॉवल कहाँ है। शंखू का पत्नी जल्दी जल्दी पूजा कर लेती और जो जो उनकर पति के लगता वो सब कुछ जाकर दे देती। सारे सामान शंखू के सामने रहता था, बाकी शंखू अपना हाथ से कोई सामान उठाकर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अपना पत्नी को पूजा करते हुए देखकर शंखू को अच्छा नहीं लगता था। उस लिए तो अपना पत्नी को बार बार पूजा में बाधा दे रहा था। एक दिन शंखू के पत्नी कहती है कि आपके सामने सब कुछ रहता है, फिर भी अपना हाथ से लेकर क्यों नहीं काम कर लेते हैं। बार बार हमारा पूजा में आप खाली बाधा दे रहे थे। शंखू अपना पत्नी को कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पूजा छोड़ देती हो, पूजा करने से तुम्हारा क्या मिलता है। उनकर पत्नी कहती है कि मुझे पूजा करने से मेरा मन को शांति मिलता है। मैं तुलसी को नहीं पूजूंगी, भगवान को नहीं पूजा करूंगी तो किसको पूजा करूंगी। जब उनकी पत्नी नहीं मानी तो शंखू एक दिन तुलसी माँ के पेड़ उठाकर बाहर में फेंक देता है। उनकी पत्नी तुलसी के पेड़ उठाकर या मंदिर में लगा देती है। ऐसा ही शंखू 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक माँ तुलसी के उखाड़ उखाड़ के फेंकता गया और उनकी पत्नी ले आकर लगाती गई। जब उनकी पत्नी कुछ बोलती तो शंखू अपना पत्नी के मारने लगता। शंखू 4 दिन 5 दिन तक माँ तुलसी के उखाड़ उखाड़ फेंकता गया और माँ तुलसी सहती गई। जैसे उनकी पत्नी नहा धोआ कर माँ तुलसी के पूजा करने गई, वैसे ही शंखू जाकर माँ तुलसी के उखाड़ने के चेष्टा करने लगा। माँ तुलसी का तो पेड़ उखड़ा नहीं, बाकी उनका हाथ टूट गया। अब तो शंखू चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। तब उनकी पत्नी कहती है कि ये तो होना ही था, आप जो बार बार माँ तुलसी के साथ खिलवाड़ करते हो, बार बार उखाड़ कर फेंक देते हो, माँ तुलसी का तुम खिलवाड़ समझते हो। देखो माँ तुलसी आज तुम्हें दिखा दिया अपना शक्ति। कोई भगवान का कोई टर्चर करे, भगवान कितना दिन सहेंगे। जितना दिन सहना था उतना तो माँ सह ली, और कितना सहेगी। माँ तुलसी कहती है कि तू में मुझे बार बार मुझे दर्द दे रहा है, देख मैं तुझे एक बार में कितना दर्द देती हूँ, तब तो तू बुझेगा कि किसी को दर्द देने से कैसा दर्द अपना को होता है। देख तुझे मैं एक बार दर्द दिया तो तुझे कितना दर्द होता है, और मुझे तो तू बार बार मुझे दर्द दे रहा था, तब मुझे कैसा लगता होगा। तब तो तू महसूस करेगा कि मुझे तो इतना दर्द होता है तो उसको कितना दर्द होगा और होता होगा। तब उनकी पत्नी कहती है कि अब देखो, अब तो तुम्हारा दर्द का महसूस हो जाना चाहिए। दर्द कैसा होता है, दूसरों के जे बार बार मैं टर्चर करती हूँ, दर्द देती हूँ, तो उनका कितना दर्द होता होगा। नहीं कोई डॉक्टर के दवा काम कर रहा था और नहीं कोई जड़ी बूटी। शंखू तो दर्द के चलते बहुत रो रहा था। उनकर पत्नी कहती है कि कम से कम अब तो जाकर माँ तुलसी से तुम माफी मांग लो।
माँ तुलसी चाहेगी तो तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी। जाओ माफी मांग लो माँ तुलसी से। शंखू माँ तुलसी का पास जाकर रोता है और माफी मांगता है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, माँ मुझे माफ कर दीजिए। अब दर्द से मैं रह नहीं पा रही हूँ, दर्द सहन नहीं हो रहा है माँ, हमें माफ कर दीजिए। एक दिन माँ तुलसी शंखू के सपने में जाकर कहती है कि अरे मूर्ख, देख देख, आज तेरा दर्द होता है तो कैसे तड़पता है, कैसे मुझसे माफी मांगता है। अभी तेरा दर्द होता है तो तू मुझसे माफी मांगता है, तब नहीं सोचा कि मुझे कितना दर्द होता होगा। बार बार तू हमें उखाड़ कर बाहर में फेंक देता था। ऐसे ही तो मुझे भी दर्द हो रहा था। शंखु सपने में कहता है कि माँ तुलसी हमें माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी, आपको कभी उखाड़ कर नहीं फेंकूंगी माँ, मेरा दर्द हर लीजिए माँ, मेरा दर्द हर लीजिए। जितना तू मुझे दर्द दिया है और मेरा भक्त को दर्द दिया है, मैं ऐसे कैसे तुझे माफ कर दूं, दर्द मैं हर लूं। जो तुम पाप किया है वो पाप के कारण तुम्हें तुम्हें दर्द मिला है, उसके लिए तुम्हारा प्रायश्चित करना होगा, पाप तबे तुम्हारा पाप से मुक्ति मिलेगा। जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। जाओ छोटा तुलसी के पेड़ उखाड़ कर लिया वो, पेड़ लगा कर उसे सेवा करो। सेवा करते करते जेमे पेड़ में बहुत सारा पाता होना चाहिए, बहुत सारा फूल होना चाहिए, तब तुम्हारा दर्द से मुक्ति पाओगे। शंखु एक छोटा सा तुलसी के पेड़ ले आता है और अपना आंगना में लगा कर रोज जल देकर माँ तुलसी के पेड़ सींचने लगा। जैसे जैसे माँ तुलसी का पेड़ बड़ी होत गई, वैसे वैसे उनकर दर्द कम होता गया, दर्द कम होता गया। सींचते सींचते माँ तुलसी तो बहुत बड़ी हो गई, ओने शंखु का हाथ ठीक हो गया। अब तो शंखु कहने लगा माँ तुलसी से कि माँ तुलसी, मैं भी आपको रोज जल चढ़ाऊंगी, रोज जल चढ़ाऊंगी माँ, रोज जल चढ़ाऊंगी। और आपका भक्त से भी माफी मांगूंगी माँ, उनसे भी माफी मांगूंगी। शंखु अपना पत्नी से जाकर माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी, बहुत बुरा थी। मैं तुम्हें और माँ तुलसी का बहुत मैं दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया है, मुझे माफ कर दो। अब तो शंखु सवेरे उठने लगा, अपना काम खुद करने लगा। वो भी नहा धोआ कर माँ तुलसी का जल चढ़ाकर तब वो काम करने जाता था। अब तो अपना पति को सुधरते हुए देख कर उनकी पत्नी बहुत खुश है, बहुत खुश है। माँ तुलसी से हाथ जोड़ के कहने लगी कि माँ, आज जैसे आप मेरे पति को सुधारा है माँ, ऐसे बहुत सारा पति लोग है, बहुत सारा ननद लोग है, बहुत सारा सास लोग है, वैसा ही सब कोई के सुधारिए हे माँ तुलसी। सब कोई के धर्म के रास्ता पर ले आइए, सब कोई के धर्म के रास्ता दिखाइए हे माँ तुलसी, सब कोई के धर्म के रास्ता दिखाइए। शंखु का तो कोई संतान नहीं था, वही संतान के लिए उनकी पत्नी माँ तुलसी के पूजा कर रही थी। माँ तुलसी तो अपना भक्त का बहुत सुंदर संतान भी दे दी और उनकर पति को धर्म को रास्ता भी दिखा दिया। माँ तुलसी का भक्त कहती है कि हे माँ तुलसी, जैसे हमारा पति को आप धर्म के रास्ता पर चलना सिखाया, मुझे संतान दिया, वैसे सब कोई के धर्म के रास्ता पर दिखाइए और सब कोई के संतान दीजिए माँ, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए माँ।
जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उसी सब कोई पर कृपा कीजिए माँ तुलसी, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो।